नमस्कार साथियों, अगर आप प्लॉट खरीद रहे हैं तो कृपया करके सावधान हो जाएं। 90% चांसेस हैं कि आपका पैसा पूरा वेस्ट जा रहा है। चलिए मैं आपको बताऊंगा क्या प्लॉट रजिस्ट्री खरीदने का खर्च आएगा, दाखिल खारिज का खर्च, प्लॉट खरीदने का पर कानूनी रिस्क क्या है और रीसेल वैल्यू के बारे में। अब देखिए, जो लोग प्लॉट खरीद रहे हैं उनका हो क्या रहा, अब आप देख लीजिए। साथियों, मैं आपको खुद बताऊं कि जब भी मैं कोई प्लॉट खरीदता हूं मुझे इतना डर लगता है कि मेरा पैसा वेस्ट जा रहा है। अब देखिए, किसी ने ये प्लॉट खरीदा था। अब सरकारी जो बेवकूफ़ बैठे हैं, ये साले हरामजादे रिश्वतखोर, ये क्या कह रहे हैं कि 89 80 इनकी जो है शपथ पत्र नहीं लगाया, इसलिए दाखिल खारिज कैंसिल किया। मैं इस भ्रष्ट प्रशासनिक अधिकारियों इनसे कहना चाहूँगा कि आप ये बता रहे, जब इनका शपथ पत्र नहीं लगा तो रजिस्ट्री विभाग में रजिस्ट्री कैसे कर दी बताओ। अब आप नॉर्मल व्यक्ति को परेशान कर रहे, कहता है पत्रावली निरस्त की जाती है, अब इन्हें घूस दो जाके, ठीक है, अब इन्हें रेस्टोरेशन के लिए 50,000 रुपये चाहिए। ये साले इतने हरामखोर हैं कि परेशान करते हैं, ठीक है ना। अब देखिए साथियों, आगे देखिए, प्लॉट खरीद रहे हैं कि मतलब अपना पैसा आम आदमी वेस्ट कर रहा है। अब देखिए, ग्राम सरौसा, लखनऊ तहसील बक्सी का तालाब जनपद, ये पूर्व नामांतरण आदेश पारित है, यानी कि जो पहले 2020 में दाखिल खारिज हो गया था वो कैंसिल करके ज़मीन राज्य सरकार में लगाई। भाई ये बताइए, जब किसी ए पर्सन ने ये ज़मीन खरीदी थी तब क्या सरकारी कर्मचारी मर गए थे क्या? अब वो ऑर्डर कर रहे हैं कि नहीं, ये ज़मीन राज्य सरकार की है, राज्य सरकार में लगाई जा रही, तब रजिस्ट्री कैसे हो गई? मैं साथियों आपसे कहना चाहूँगा कि इतना भ्रष्टाचार इस भारत देश में है कि भारत में भ्रष्टाचार दीमक की तौर पे लगा है। ये एक दिन ऐसा आएगा कि ये पूरे भारत को खा जाएगा ये, ठीक है। अब देखिए, ये बताइए, इस जिस व्यक्ति ने ये खरीदा था उसने कम से कम 2 लाख रुपए रजिस्ट्री का दिया होगा, ठीक है ना। उसके बाद उसकी ज़मीन राज्य सरकार में चली गई। रिश्वत जब रजिस्ट्री ऑफिस ने 2 लाख लिया, किस लिए सरकार ने लिया? मतलब कुछ भी हो रहा है, ठीक है। चलिए मैं आगे दिखा रहा हूँ और मैं कहूँगा साथियों, अगर आप कोई भी बेहतर कानूनी सलाह लेना चाह रहे हैं या डॉक्यूमेंट चेक कराना चाह रहे हैं कि ज़मीन फर्जी तो नहीं, तो कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। कई लोग हमसे कहते हैं आप फीस लेते हो, भाई मैं सरकारी नहीं हूँ, ठीक है, मैं एडवोकेट हूँ और एडवोकेट अपनी फ़ीस तो ले गई, ठीक है ना, मैं रिश्वत नहीं लेता हूँ, ठीक है ना। अब देखिए साथियों, मैं अभी बताऊंगा आपको क्यों गोल्ड खरीदना चाहिए। ये सरकार जो है इसका बिल्कुल जो है, आप लोग चाहो तो बिल्कुल सरकार जो है बिल्कुल सही हो जाए। अब देखिए साथियों, यहाँ पे क्या है, CH 4145 विकृत भूमि में ऊसर दर्ज अंकित है, 57 खा मिला नहीं और यहाँ पे दाखिल खारिज किया जाना संभव नहीं। अब ये बताइए, जब उसने बेचारे ने 10 लाख रुपया विक्रेता को दिया, 2 लाख रुपया करीब आपको दिया, दाखिल खारिज के लिए दिया होगा उसने 5,000 रुपये, फिर आप कह रहे हो कि नहीं, इसका दाखिल खारिज कराया जाना संभव नहीं। तो बेचारा जो पीड़ित है वो जाए तो जाए कहाँ? वो बेचारा मेहनत एक पैसा जोड़ के ज़मीन खरीदता है, उसके बाद आप कह देते हो कि नहीं कुछ नहीं, ये तो ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे कितना बड़ी लापरवाही। विक्रेता अपने अंश से अधिक विक्रय कर दिया, इसलिए दाखिल खारिज नहीं होगा। जब विक्रेता ने अपने अंश से अधिक विक्रय कर दिया तो तुम क्या मर गए थे क्या? ये साले इतने भ्रष्ट हैं अधिकारी, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं शून्य अंश होने के कारण निरस्त किया जा रहा, तब ये कहाँ चले गए थे? शून्य अंश था, रजिस्ट्री कैसे हो गई? अब देखिए यहाँ पर आरक्षित जमीन है, 288 नंबर, गीडा के सुनियोजित विकास के लिए है, इस पे जो है किसी भी प्रकार का निर्माण प्रतिबंधित है, तब क्या मर गए थे तुम सालों? भाई मैं कह रहा हूँ, आप प्लॉट खरीद रहे हो, 99 बिना लेआउट वाले प्लॉट जो हैं वो फर्जी हैं भाई, ठीक है। मतलब कोई ना कोई सरकार बर्बाद कर देगी, नॉर्मल व्यक्ति बर्बाद कर देगा। तो इसलिए अब मैं आ रहा हूँ कि क्यों आपको गोल्ड खरीदना चाहिए, ये मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। और मैं फिर कहूँगा, अगर आप कोई भी विशेषज्ञ द्वारा कानूनी सलाह लेना चाह रहे हैं किसी भी मैटर पर, अपना डॉक्यूमेंट चेक करवाना चाह रहे हैं निष्पक्ष तरीके से, तो कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखिए साथियों, अब आ जाइए, गोल्ड इसलिए खरीदना है। देखिए साथियों, मैंने आपको बताया कितना रिस्क है भाई। देखिए, प्लॉट जब आप खरीद रहे हैं साथियों, जैसे मान लीजिए आप खरीद रहे हैं 10 लाख का प्लॉट, ठीक है भाई। तो 10 लाख के प्लॉट में साथियों आपका 8% रुपया जो है वो खर्च होगा, यानी कि 80,000, यानी कि 90,000 में बता रहा हूँ, एडवोकेट वगैरह खर्चा, ठीक है, 90,000 प्लस। जब आप प्लॉट खरीदोगे तो कम से कम आप उसका बाउंड्री करवाओगे, चाहे कितना भी थोड़ा करवाओ, तो 1 लाख रुपया आपका जो है इसका खर्च हो जाएगा बाउंड्री, कम से कम उसका। क्यों नहीं करवाओगे बाउंड्री? कल से आपका पड़ोसी 4 फुट आपके में कब्जा कर लेगा। भाई भारत है, ये कुछ भी हो सकता है इसमें, क्योंकि साले सब घूसखोर बैठे हैं अधिकारी, ठीक है ना। तो आपका कितना खर्च हो गया भाई? 2 लाख रुपया, ठीक है। उसके बाद 2 लाख खर्च करने के बाद किसी दिन आएगा PDA वगैरह, कोई भी डेवलपमेंट अथॉरिटी वाले आपके बुलडोजर चलाएंगे, नहीं ये प्लॉट तो अवैध था भाई, इसका लेआउट पास नहीं था, रिस्क। पड़ोसी कब्जा कर सकता है, रिस्क,
ठीक है। या मान लीजिए भाई आपका मान लीजिए मकान बनाओगे तो वो कहेंगे नहीं धारा 143(80) और चाहिए, रिस्क, टेंशन लेना। ठीक है, 2 लाख रुपया खर्च हो गया आपका फालतू में, यानी कि ये प्रॉपर्टी आपको बची 12 लाख। 12 लाख खर्च करने के बाद आपको क्या हो रहा है, टेंशन, अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो। ठीक है, इसलिए अब देखिए, और आपको समय समय पर देखने जाना पड़ेगा, क्योंकि भाई कुछ भी हो रहा है। हमने देखा सहकातेदार कब्जा कर ले रहे, रातों रात में बाउंड्री तोड़ दे रहे, कब्जा कर ले रहे। ठीक है, और प्रशासनिक अधिकारी है वो मूक दर्शक बने, अपनी पूरी आईपीसी में कोई भी, पूरी आईपीसी, सीआरपीसी, बीएनएसएस में कोई ऐसे सेक्शन नहीं कि अगर दूसरी की ज़मीन पे कब्जा किया तो 10 साल की सजा हो या 5 साल की, 7 साल की सजा हो, ऐसे कोई यही नहीं। ठीक है ना, तो इससे बढ़िया आप 12 लाख रुपए खर्च कर रहे हैं, 2 लाख आपका फालतू में जा रहा है। इससे बढ़िया आप क्या कर सकते हैं, अगर आप इसमें गोल्ड ले लेते हैं भाई, 10, जैसे मान लीजिए आपने 10 लाख का गोल्ड लिया, 1 लाख रुपए है, तो आपका 100 ग्राम गोल्ड हो गया। इसका ना दाखिल खारिज करवाना पड़ेगा आपको, ना इसका सरकार को जो गुंडा टैक्स वसूलती है ना सरकारी रजिस्ट्री के उस पर, वो भी नहीं देना पड़ेगा। आपने 10 लाख का सोना खरीदा, 100 ग्राम सोना मिल जाएगा आपको। ठीक है, और कहीं भी आप जो है ना कोई कब्जा कर सकता है इसको। ठीक है ना, कुछ हाँ चोरी हो सकता है तो वो आप अपना सुरक्षित रख सकते हैं इसको। ठीक है, लॉकर वगैरह में जमा कर सकते हैं। तो मुझे अगर देखा जाए तो प्लॉट कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हाई रिस्की है, सरदर्दी है। ठीक है, हाँ रिटर्न अच्छा खासा मिल सकता है, अगर मान लीजिए अच्छी के प्लॉट लिया तो हो सकता है ये 3 साल में दोगुना हो जाए, लेकिन गोल्ड 3 साल में दोगुना नहीं होगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं साथियों। ठीक है, बाकी मैं कहूँगा साथियों, जब भी प्लॉट खरीद रहे हैं भाई, आपसे निवेदन है कि आप 10 जगह चाहे चेक करवाएं, चाहे आपका 5,000 10,000 रुपया खर्च हो जाए भाई, चेक करवाएं अच्छी तरीके से। ठीक है, और मैं तो कहूँगा कि आप बहुत ही बेहतर तरीके से चेक करवाना चाह रहे हैं तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है ना।